ओके बेटा, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये बोला कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में जो सेल वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया डेट 2 वाला, अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं ये सारा वर्किंग नोट कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर ही मैं सारी अमाउंट्स चेंज करूंगा। ये डेट 2, बीच में थोड़ी जगह छोड़ता हूँ मैं जर्नल एंट्री लिखने के लिए, और यहाँ पे मेरे वर्किंग नोट्स। अब मैं सारी अमाउंट्स को डिलीट करके फिर से कैलकुलेशन आपको लिख के बताता हूं, सुनना ध्यान से। मैं नया कैलकुलेशन आपको बता देता हूं, ये पुराना मैंने डिलीट कर दिया सारा, ठीक है। यहाँ पे परचेज की जगह पे हो जाएगा सेल, और मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में भी कि सेल के एंट्री में सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट, तो बाकी सब डेबिट। सेल के एंट्री में सेल अकाउंट होगा क्रेडिट, तो बाकी सब डेबिट। अब शुरू करते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 5 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए मिस्टर बी को। 5 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए मिस्टर बी को, तो ये 5 लाख रुपीस क्या है? ये हमारा लिस्ट प्राइस है। तो मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा, यहाँ पे वर्किंग नोट्स में सबसे पहले मैं लिस्ट प्राइस लिखूंगा 5 लाख, ठीक है। आगे फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो मैं ट्रेड डिस्काउंट की जगह पे 10% लिख देता हूँ, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट मैं 2 मिनट में सॉल्व करूंगा। 5% कैश डिस्काउंट, तो मैं कैश डिस्काउंट की जगह पे 5% कर देता हूँ। कैश डिस्काउंट की जगह पे 5% कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट मैंने 10% कर दिया, कैश डिस्काउंट मैंने 5% कर दिया। और आगे फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी रिसीव्ड 50% अमाउंट इन कैश। We received 50% अमाउंट इन कैश, तो जो भी हमारा नेट प्राइस आएगा, जो भी हमारा यहाँ पे नेट प्राइस आएगा उसका 50% कैश ट्रांजैक्शन कर देंगे। जितना भी नेट प्राइस आएगा उसका 50% कैश ट्रांजैक्शन होगा। ऑब्वियसली 50% कैश ट्रांजैक्शन होगा तो बाकी 50% क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। मतलब आधा कैश ट्रांजैक्शन होगा, आधा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक 5 लाख दिया हुआ है लिस्ट प्राइस, फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये रहा 10% ट्रेड डिस्काउंट, फिर 5% कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, ये रहा 5% कैश डिस्काउंट, फिर लिखा हुआ है 50% अमाउंट हमको कैश में मिल गया। अब 50% अमाउंट अगर कैश में मिल गया मतलब बाकी 50% हमको मिलना बाकी है। चलो शुरू करते हैं। 5 लाख लिस्ट प्राइस, इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट। 5 लाख का 10% कैसे निकालते हैं? एक जीरो काट दो तो ये हो जाएगा 50,000। 5 लाख का 10% होगा 50,000, एक जीरो काट दो। याद रखो ये सारा वर्किंग नोट आपको ओरली बनाने आना चाहिए। ये वर्किंग नोट आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी लिखना, अभी क्योंकि आप लोग बिगिनर हो तो अभी लिखना, लेकिन एग्जाम में ये सारा वर्किंग नोट लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ जर्नल एंट्री की मार्क्स है। तो 5,50,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो 4,50,000 आ जाएगा नेट प्राइस। और सेल्स की एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट आएगा। सेल्स की एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो बाकी सब डेबिट। 4,50,000 का 50%, और 4,50,000 का 50% मतलब आधा, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, ये होता है 2,25,000। ये होता है 2,25,000, मतलब 4,50,000 का आधा। अब आधा अगर कैश ट्रांजेक्शन होगा तो बाकी आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। 4,50,000 का 50% 2,25,000, तो 4,50,000 के दो पार्ट्स हो जाएंगे, 2,25,000 कैश ट्रांजेक्शन और 2,25,000 क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है उसमें हमेशा पार्टी का नाम आता है, तो यहाँ पे पार्टी का नाम था मिस्टर बी, तो मिस्टर बी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों डेबिट? मैंने बताया बहुत बार, सेल की एंट्री में सेल अकाउंट क्रेडिट तो बाकी सब डेबिट, तो मिस्टर बी अकाउंट 2,25,000 डेबिट हो जाएगा। अब ये जो कैश ट्रांजेक्शन है 2,25,000, ये जो लेफ्ट साइड पे कैश ट्रांजेक्शन है, लेफ्ट साइड पे ये जो लेफ्ट साइड पे 2,25,000 कैश ट्रांजेक्शन है, इसका 5% कैश डिस्काउंट माइनस होगा। तो 2,25,000 का 5% करेंगे, तो 2,25,000 का मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, इतना हमारा कैश डिस्काउंट आएगा। तो ये होगा इक्वल टू 2,25,000
मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, ये होगा 11250। इतना हमारा कैश डिस्काउंट आएगा 11250, मतलब 2,25,000 का 5%, 11250 ये कैश डिस्काउंट होगा और ये 11250 माइनस हो जाएगा। बाकी कितना बचेगा? बाकी बचेगा 2,25,000 माइनस 11250, बाकी बचेगा 213,750। 213,750 ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? मैंने बताया, फिर से तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ, सेल की एंट्री में सेल अकाउंट क्रेडिट तो बाकी सब डेबिट। तो मिस्टर बी हो जाएगा डेबिट, कैश हो जाएगा डेबिट, और डिस्काउंट अगर डेबिट में हो तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। तो मैं एक एक करके लिख के बताता हूँ। पहले डेबिट वाले इफेक्ट्स लिखता हूँ। ये 2,25,000 डेबिट होगा मिस्टर बी, तो मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाता हूँ एक, ये जर्नल एंट्री है, ये फॉर्मेट में सेकंड डेट में कॉपी करूंगा पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट में लिख दूंगा सेकंड। चलो अभी एंट्री लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले डेबिट में आएगा मिस्टर बी, तो 2,25,000 मिस्टर बी हो जाएगा डेबिट। मिस्टर बी हमारा डेटर है, डेटर का बैलेंस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो 2,25,000 मिस्टर बी हो गया डेबिट, ये वाला। ये 2,25,000 मिस्टर बी हो गया डेबिट, ये वाला मिस्टर बी डेबिट। अब कैश होगा डेबिट 213,750, कैश होगा डेबिट 213,750, यहाँ पे 213,750 कैश हमारे बिजनेस में आएगा, क्योंकि गुड्स जाएंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा 213,750। आगे तो मिस्टर बी हो गया डेबिट 2,25,000, कैश हो गया डेबिट 213,750। अब ये जो 11250 डिस्काउंट है ये भी हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 11250, ये डिस्काउंट अलाउड में हो जाएगा डेबिट 11250। इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट में डिस्काउंट है तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डन, 3 अमाउंट डेबिट हो गई। और देखो फिर से मिस्टर बी होगा डेबिट, कैश होगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड होगा डेबिट, और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 4,50,000। ये 4,50,000 सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और याद रखना लास्ट में ये हमेशा चेक करना कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। डेबिट में 3 अमाउंट है, इन तीनों का टोटल 4,50,000 आपको यहाँ पे नीचे राइट साइड पे कॉर्नर में दिखेगा 4,50,000। मतलब डेबिट वाली जो 3 अमाउंट है उनका टोटल है 4,50,000 और क्रेडिट में भी है 4,50,000। हमेशा याद रखो डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अब नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बस कंप्लीट हो गया। तो याद ये रखना है कि सेल की एंट्री में सेल अकाउंट क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। और परचेज की एंट्री हो जो इसके ऊपर बताया था, जो इसके ऊपर डेट 1 बताया था, ये डेट 1 है, ये डेट 1 है। परचेज की एंट्री हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। और उसी तरीके से सेल की एंट्री हो तो सेल अकाउंट क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। तो एक बार मैं सारा दिखा देता हूं फिर से। ये क्वेश्चन है और यहाँ पे ये हमारा मेन आंसर है जर्नल एंट्री जिसकी मार्क्स है, इसकी मार्क्स है। और इसके बाद है वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स की कोई मार्क्स नहीं है, वो आप लिखो नहीं लिखो आपकी चॉइस है। ये वर्किंग नोट्स है, ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अभी लिखना एग्जाम में आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे। लिखना शुरू करो बेटा, लिखो जिसका जितना बाकी हो।